हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का वीडियो में मैं एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। वन ऑफ माय व्यूअर्स हैड रिक्वेस्टेड मी कि मैं अपनी कुछ फेवरेट बुक्स के नाम आप सबके साथ शेयर करूँ। तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ एक पब्लिक स्कूल में, और दो बड़े बच्चों की माँ हूँ। आई एम अ 50-year-old मदर ऑफ टू ग्रोन अप चिल्ड्रन एंड आई एम अ टीचर टीचिंग इंग्लिश इन अ रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल। तो रीडिंग इज़ समथिंग जो मैंने बचपन से किया है। मैं जब बहुत छोटी थी, थैंक्स टू माय फादर हु वाज इन द आर्मी, आई वाज इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग वेरी यंग इन लाइफ। जब मैं शायद 3-4 साल की थी, तभी से मैं पापा की बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी तो वो उठा के पढ़ने लगती थी। सो रीडिंग इज़ वन हैबिट जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, मैंने अपने दो बच्चों को भी हमेशा इनकरेज किया, बिकॉज रीडिंग is a very good pastime. It adds a lot to your character. You learn so much जो शायद आप फिजिकली रियलिस्टिकली कभी नहीं कर पाओगे, वो आप बुक्स की दुनिया में जाकर देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। सो बुक्स आर इंडीड द बेस्ट फ्रेंड्स यू कैन हैव, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। बुक्स अलग अलग जॉनरा की होती हैं। लाइक अगर मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी पे पढ़ना चाहती हूँ तो शायद सबसे पहली किताब जो मैं पढ़ूंगी वो है भगवद गीता। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये दोनों बुक्स मेरे पास अभी हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और भगवद गीता। भगवद गीता ये एक वो सेक्रेड टेक्स्ट है, एक ऐसा मैनुअल है, एक ऐसा गाइड है जो कि लाइफ के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो हम जब कभी भी शायद कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, तो शायद भगवद गीता से अच्छी किताब नहीं हो सकती है। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया भी हुआ है, बट आई एम प्लानिंग कि इस पर मैं एक थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ऑन द टॉप 5 और 6 मेजर लेसन्स या मैसेजेस जिसके लिए हमें भगवद गीता ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। और ऑब्वियसली ऑटोबायोग्राफी योगी भी एक बुक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। ये थोड़ी सी सीरियस बुक है, सो मेरे ख्याल से जो हमारे यूथ है या जो बच्चे हैं शायद उसको उतना एंजॉय नहीं करेंगे, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि प्लीज़ आप ये बुक लीजिए और इसको पढ़िए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बट मेरे पास ये इंग्लिश है। तो ये दोनों बुक्स टॉप 2 बुक्स हैं। ऑब्वियसली भगवद गीता इज नंबर 1 एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज नंबर 2। इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, इफ यू वांट टू नो अ लॉट अबाउट लाइफ एंड उसके थोड़े सीरियस एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माइंड सेट, इनके बारे में है तो और भी बुक्स हैं, बट मेरी करंट फेवरेट्स जो हैं, ऐसे तो जैसे मैंने कहा मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं। ये इकिगाई भी एक बुक है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ये और कुछ बुक्स हैं जो ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत मोटी मोटी बुक्स नहीं हैं, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। इकिगाई इज़ अगेन अ वर्ल्ड फेमस बुक। ये जापानीज़ लाइफस्टाइल पे बिलीव पे बेस्ड है। तो आपको कैसे एक लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल जीनी है, अगर आप उस फील्ड, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ वी ऑल नीड अन इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है अ पर्पस इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में एक मीनिंग, एक पर्पस, एक मिशन नहीं है तो कैसे हम बहुत ही डायरेक्शन लेस, पर्पस लेस, मीनिंग लेस लाइफ जीते हैं, और वो हमारे स्ट्रेस को ऐड करती है, हमें फ्रस्ट्रेटेड बनाती है, एंड उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ, डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, ईजी टू रीड बुक इफ़ यू आर इनटू अ हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ। सो इसमें कुछ बड़े बेसिक से प्रिंसिपल्स बताए हैं, जैसे कि एज सिंपल एज, जैसे मैंने कहा, अपने लाइफ में ज़रूर एक पर्पस होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए, रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, नौकरी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट आपकी लाइफ में ज़रूर एक हायर कॉलिंग होनी चाहिए कि हाउ एज अ पर्सन यू आर एडिंग वैल्यू टू अदर्स। जैसे कि मैं एक
प्रोफेशन से तो मैं टीचर हूँ, लेकिन ये जो यूट्यूब है ये मेरे लिए एक मेरी सोल कॉलिंग है, मेरा लाइफ पर्पस है, जहाँ मैं आप सबके साथ कनेक्ट करती हूँ, अपने कुछ इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ लेसन्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बुक वही बात करती है कि आप जो भी काम कर रहे हो पैसे के लिए, रोजी रोटी के लिए, अगर आप उन कुछ चुनिंदा ब्लेस्ड लोगों में से हो जिनके पास वो काम है जो कि उनका पैशन है, तब तो क्या कहने, यू आर अगेन अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज कि जो काम कुछ करते हैं रोजी रोटी के लिए, पैसे के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट उनका पैशन कुछ और है, तो ये उन लोगों के लिए है कि आप जो भी 9 to 5 आपकी जॉब हो या कोई भी आप और प्रोफेशन में हो, लेकिन आपकी हायर कॉलिंग क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आप क्या वो चीज़ कर रहे हो जिससे आप वो एक वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने आसपास के लोगों के लिए या इस प्लैनेट के लिए, कुछ भी हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, एवरी पर्सन हैज़ एन इकिगाई, हैज़ अ लाइफ पर्पस। आपको सिर्फ बैठ के ढूंढने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। तो एक तो ये बात करता है, दूसरी चीज़ ये कहता है कि हमें अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि अगर आपको 100% की भूख है तो थोड़ा सा कम खाइए, लाइक 80%। और ओकिनावा एक जगह है जापान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा, आई थिंक ऑलमोस्ट 24 पॉइंट सम % लोग आर having a life of more than 100 years। तो क्या वो लाइफ स्टाइल अपनाते हैं? तो उनमें से एक तो ये है कि वो थोड़ा सा कम खाना खाते हैं, लार्जली वेजिटेबल्स, हेल्दी ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। दूसरी चीज़ है कि दे हैव वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी कैसी है ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। बिकॉज हम माने या ना माने, वी आर सोशल एनिमल्स। हमारे लिए हमारे रिलेशनशिप्स, फैमिली, लव्ड वंस, बच्चे, पार्टनर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, एक सोसाइटी, एक समाज, अगर हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप्स है, सोल नर्चरिंग रिलेशनशिप्स है, तो दे एड अप टू आवर लाइफ, एड अप टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी लिव। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें ये बुक करती है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इकिगाई बुक ज़रूर पढ़िएगा। एक और ये बुक है विच इज़ डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ये भी बहुत ही सिंपल बुक है, बट ये भी बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ें बात करती है, जो छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स जो हमारी लाइफ में अगर हम करें तो शायद बहुत फ़र्क पड़ जाएगा द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी लिव। मेरे करंट टॉप 3 कौन सी बुक्स हैं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में पढ़ी हैं और मैं सबको हाईली रिकमेंड करूंगी। द फर्स्ट इज द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये एक ऐसी बुक है जिसने मेरी कई एस्पेक्ट्स, मेरी आंखें खोल दी। और ये बुक एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है। दो लोग हैं, एक यूथ, एक यंग आदमी है, और एक फिलोसोफर है जो एक थोड़ा सीनियर, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, वाइज आदमी है। इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है ये बुक। और इस पूरी बुक में ये है कि वी शुड बी कंफर्टेबल and okay with people not liking us, with people not loving us, with people backstabbing us, with people pointing fingers at us। अगर लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, it's okay। I mean, जो आपको जेन्युइनली सही लगता है, जो आपको लगता है आपके हाईएस्ट गुड में है, वो करिए। लिसन टू योर हार्ट्स कॉलिंग। बहुत ज़्यादा लोगों की ओपिनियंस की, लोगों की अप्रूवल की चिंता नहीं करिए। सो हैव द कैरेक्टर, हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय पीपल। यू शुड बी ओके। ये बुक ने मेरी आंखें खोल दी। सो दिस इज वन बुक विच आई हाईली रिकमेंड। द अदर इज योर एरोनस जोन्स। इन वन ऑफ माई लास्ट फ्यू वीडियोज मैंने ये बुक रेफर भी की थी। ये भी एक आई ओपनिंग बुक है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि, और ये काफ़ी पुरानी बुक है। ये बुक मेरे पापा पढ़ते थे, तो ये एक न्यू एडिटेड वर्जन है। बट दिस इज़ वन बुक अगेन, अगर आप सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी पर हैं, सेल्फ लव की जर्नी पर हैं, तो ये बुक आपकी आंखें खोल देगी। अगेन ये बुक ये कहती है कि अपने लाइफ की जो डोरी है वो दूसरों के हाथों पे मत छोड़ो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बहुत चिंता नहीं करो। जस्टिस, फेयरनेस,
फेलियर, इनको ये बिल्कुल सिरे से खारिज करता है कि ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड के परसेप्शंस हैं, आप माइंड कैसा सोचते हो। सो बी एम्पावर्ड, लव योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, ये बातें करता है। और एक और बुक है इसी जॉनरा में ऑन सेल्फ हेल्प, पर्सनल इंप्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ की, विच इज़ द लेट देम बुक, लेट देम थ्योरी। और ये भी यही बात कहती है जो मैंने अभी आगे की 3 बुक्स में की। अगेन अ ग्रेट बुक फॉर सेल्फ लव, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट में ये बुक कहती है कि लोग जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो, बिकॉज दे आर आउटसाइड योर कंट्रोल। हमेशा अगर आप ये समझोगे कि मेरी लाइफ में मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूं और मैं क्या कंट्रोल नहीं कर सकती हूं। एक एक वीडियो भी मैंने बनाया है एक सेरेनिटी प्रेयर पे, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस सेरेनिटी प्रेयर है। और जो प्रेयर वो ये कहती है कि गॉड गिव मी द करेज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड चेंज, wisdom to understand things I cannot change and I cannot control, and discretion to know the difference. अगर आपने अपनी लाइफ में ये समझ लिया कि किन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और मेरा चेंज मेरे हाथों में है, किन चीज़ों को मैं कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे बियॉन्ड है, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, तो आप दुनिया के बहुत सुखी लोगों में से होगे। तो ये बुक बात कहती है कि कुछ चीज़ें, लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके ओपिनियंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है क्या? हम खुद, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर, हमारा एक्शन, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हमारे हैबिट्स, हमारी चॉइसेस, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। हम दुनिया को चेंज करने के बजाय अगर हम अपने आप पर फोकस करना लग जाएं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, एक अच्छा हेल्दी पावरफुल डेली रूटीन रखें, तो उनमें से एक सबसे अच्छी आदत है सवेरे उठने की। 4 बजे 5 बजे सवेरे उठकर, जब बाकी दुनिया सो रही है, 1-1.5 घंटे पहले उठकर स्टार्ट योर डे। उसके बाद अच्छी कंपनी रखो, बुक्स अच्छी पढ़ो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, गो आउट ऑन अ वॉक, कनेक्ट विद नेचर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ऐसी बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो अगर आप शिफ्ट करने लग जाओगे तो आप बहुत ही एक हैप्पी, हेल्दी, एम्पावर्ड इंसान बन जाओगे। तो ये मेरी टॉप 3 बुक्स थी। इसके अलावा मैंने कुछ और बुक्स भी आपके साथ शेयर की। मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दे आर माई ऑल टाइम फेवरेट्स, बट डेफिनेटली दे आर सम ऑफ द हाईली रिकमेंडेड बुक्स जो मैं भी पढ़ रही हूँ, एंड आई फाउंड देम वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल। आई होप कि ये वीडियो से कुछ लोगों को थोड़ी जानकारी मिली हो। आप जाइए, इन बुक्स को पढ़िए, एंड प्लीज़ डू कॉमेंट एंड टेल मी कि आपकी कौन सी फेवरेट है, या इन बुक्स के अलावा आप क्या रिकमेंड करते हैं मुझे पढ़ना चाहिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। टिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर।